किसान भाइयों, इस समय मैंने गेहूं कटाई के बाद तुलसा की रोपाई की थी और इसमें आज तीसरा पानी लगा हुआ है। इसमें खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा ढेरी, दूब और जो पतरचट्टा होता है, ये खरपतवार हो गए थे, तो इसकी खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया गया है। इसके बाद आज पानी लगाया जा रहा है। तो ये तुलसा की खेती अगर आप समय पर इस समय गर्मियों में करते हैं तो आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मुनाफा आप ज़्यादा इसलिए कमा सकते हैं क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा नहीं होती है। लागत इस तरह की ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि इसमें तुलसा की जो फसल है, यहाँ पर जो हमारी लागत आप लगाते हैं, यहाँ पर डीएपी बोते हैं या कोई अन्य खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं, तो ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि किसान भाइयों, ये कम खर्च में, कम लागत में इसकी पैदावार आसानी के साथ हो जाती है। तो इस तरह आप तुलसा की खेती इस समय गर्मियों में करके, और अगर बरसात में तुलसा की खेती करते हैं तो वहाँ पर तेल की जो मात्रा है वहाँ कम निकलती है। इस समय जो तुलसा की खेती है वहाँ पर जो आप पेराई करेंगे तो वहाँ से जो बरसात वाला तुलसा है उससे ज़्यादा इसमें तेल निकलता है। और इस समय मार्केट में तुलसा की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो तुलसा की भाव की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1400 रुपये लेकर के 1500 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भाव चल रहा है। तो आप इस समय तुलसा की खेती कीजिए और अच्छी कम लागत में ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये देख रहे हैं पूरा प्लाट में मैंने तुलसा की खेती कर रखी है और यहाँ पर आज इसमें सिंचाई की जा रही है। सिंचाई किसान भाइयों उसी तरह आपको करना होती है जैसे मेंथा में सिंचाई करते हैं। हल्की सिंचाई करनी है क्योंकि फसल धान के अलावा कोई भी फसल जो होती है हमारी, वहाँ पर जब हल्की सिंचाई करते हैं, नमी वहाँ बनी रहती है, तब मेंथा हमारी अच्छे से वहाँ पर ग्रोथ निकाल करके आपको देती है। अच्छी सी बढ़वार होती है, अच्छा सा विकास होता है, अच्छे से उसमें ट्रेलिंग होते हैं, अच्छे से कल्ले निकलते हैं। तो किसान भाइयों देख रहे होंगे जो हमारा तुलसा का पौधा है, अच्छे से इसमें ट्रेलिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा है, इसमें शाखाएँ हो गई हैं। और जब शाखाएँ ज़्यादा होंगी तो निश्चित तौर पर आपकी जो पैदावार है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर किसान भाइयों देख रहे होंगे ये तुलसा जो हमारा है, यहाँ पर जो हमारी ऑक्सी गोल्ड दवा का स्प्रे नहीं किया गया था, इसमें जो पतरचट्टा होता है जिसको गदाप्रेना बोलते हैं, ये खरपतवार नाशक नहीं था। और इसका मैंने 5 ml प्रति स्प्रे टंकी के हिसाब से यहाँ पर छिड़काव किया था। तो ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर जल जाती हैं, थोड़ी बहुत पत्तियाँ बचती हैं और नीचे से जो कल्ले निकलते हैं, ट्रेलिंग होती हैं, शाखाएं निकलती हैं। तो अच्छी अच्छी यहाँ पर शाखाएं बहुत सारी यहाँ पर निकल आई हैं, नीचे से ट्रेलिंग हुआ है, नीचे से ग्रोथ हुआ है, तो पौधा अच्छे से वहाँ पर बढ़वार कर रहा है। और यहाँ पर इस खेत में धान की रोपाई होनी है, तो तुलसा कट जाने के बाद यहाँ पर धान की रोपाई होती है। तो यहाँ पर किसान भाइयों इस तुलसा कटाई के बाद धान की यहाँ पर रोपाई की जाएगी। और यहाँ पर जो धान की हम जो फसल लगाने वाले हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सी यहाँ पर वैरायटी हम लगाने वाले हैं और इसकी पैदावार किसान भाइयों कितनी आपको निकाल करके दे सकती है। तो किसान भाइयों, अगर इस तरह से आप तुलसा की खेती करते हैं तो कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पर बात करें खरपतवार नाशक दवाइयों की, तो इसमें आप जो अडामा कंपनी की जो हमारी एजिल आती है, तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमारी दूब है, ढेरी है, जो बासी खर होते हैं, बहुत सारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो जाते हैं। और जब हमारे खरपतवार 2 से 3 पत्ती या 4 पत्ती के बीच हो जाते हैं, तब आप इस दवा का स्प्रे ज़रूर कर दें। क्योंकि जब छोटे हमारे खरपतवार होते हैं, 2-2 पत्ती के, 4-4 पत्ती के खरपतवार हो जाते हैं, तो आसानी के साथ वहाँ पर जब दवा का स्प्रे करते हैं तो आपको तुरंत वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर तुलसा की खेती आप करेंगे, निश्चित तौर पर आपका जो पैदावार है अच्छी निकलेगी। ये देखिए हमारा पौधा कितने अच्छे से ट्रेलिंग हुआ है, कितनी शाखाएँ इसमें हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे पौधे देख रहे होंगे, अच्छे विकास हुआ है। यहाँ पर तुलसा किसान भाइयों अगर मेंथा की कंपैरिजन करें तो वहाँ पर जो तुलसा की लागत है, वहाँ पर उसकी लागत बहुत ही कम यहाँ पर आती है।
क्योंकि इसमें हम किसान भाइयों DAP नहीं डाल पा रहे हैं। लगातार हम लगभग 8-10 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर DAP नहीं डाल पा रहे हैं इस तुलसा की खेती में, क्योंकि कम लागत में ही इसकी पैदावार हम लेते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर कम लागत में हमारी तुलसा की पैदावार हो जाती है। प्रति टंकी के हिसाब से यहाँ पर बात करें कितना तेल निकलता है, तो प्रति टंकी के हिसाब से यहाँ पर लगभग 12 से 15 किलो प्रति केजी के हिसाब से यहाँ पर किसान भाइयों तुलसा की फसल के निकाल करके हमको दे देती है। तो यहाँ पर बात करें जो लागत है वो बहुत ही कम आती है। अगर यहाँ पर बरसात वाला तुलसा की बात करें तो बरसात वाला तुलसा में बात ये होती है कि यहाँ पर जो हमारा बारिश होती रहती है, लगातार अगर बारिश होती रहती है तो ऊपर की शाखाएं तो अच्छे से विकास करती हैं, लेकिन पत्तियां जो हमारी हैं वहाँ पर कोमल बनी रहती हैं। इतनी मजबूत, इतनी कठोर, इतनी मोटी पत्तियां हमारी नहीं हो पाती हैं। इसलिए वहाँ पर तेल की जो मात्रा है वो किसान भाइयों कम निकलती है। और जब रिमझिम पानी वहाँ पर बरसता रहता है बरसात में, तो अगर आप पेराई करना चाह रहे हैं तो बारिश में होता है कि अगर कहीं कहीं ऐसा मौसम हो जाता है हमारा कि वहाँ पर कटाई करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना पानी बरस रहा है, तो पानी जब बरसता रहता है तो ऊपर की जो नाली हमारी होती है वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो इसलिए पत्तियाँ वहाँ पर सड़ जाती हैं, बीच में पत्तियाँ सड़ जाती हैं। तो आप कटाई करते हैं, सारी जो पत्तियाँ सड़ी हुई होती हैं वो गिर जाती हैं, जिससे हमारी वहाँ पर तुलसा में तेल बहुत ही कम निकलता है। तो यहाँ पर अगर आप गर्मी में इस मई या जून के महीने में तुलसा की खेती करते हैं तो यहाँ पर कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों पानी की बात करें तो पानी भी यहाँ पर कम लगता है। लगभग 1 या 2 पानी लगाने के बाद, 3 पानी लगाने के बाद आपकी बारिश भी हो जाती है। इसी बीच में 1-2 बारिश हो जाती हैं, जिससे आपको यहाँ पर सिंचाई भी कम करनी होती है। तो इस तरह से आपकी किसान भाइयों लागत यहाँ पर कम लगती है और पैदावार आपकी ज़्यादा, मुनाफा आपका ज़्यादा यहाँ पर निकाल करके तुलसा की खेती आपको दे सकती है। तो किसान भाइयों इस तरह से आप तुलसा की खेती कीजिए और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें।